हाँ तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन क्या कर रहे थे, अपनी जो यूनिट फर्स्ट चल रही थी उसके कुछ सवाल जो हैं आपने हल कर लिए थे। तो बच्चों उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और अपने पास है आज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ बच्चों। निम्न कार्डियोड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों जैसे व्रत होता है, दीर्घ व्रत होता है, अति परवलय होता है, ऐसे ही होता है कार्डियोड। कार्डियोड को बच्चों हिंदी में कहते हैं हृदयाभ, यानी कि इसकी आकृति जो होती है ना बच्चों हार्ट की तरह होती है। ऐसे देखो वे, इस तरह समझना बच्चों, इस तरह से ये कार्डियोड होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। अलग अलग जो है ज्यामिति आएगी अब बच्चों, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के चित्र भी होंगे। अब हम बड़ी क्लासों में अध्ययन कर रहे हैं बीएससी का, ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है, निम्न कार्डियोड का प्रतिच्छेदन कोण बताइए। मतलब ये दो कार्डियोड दे रखे हैं और इनका प्रतिच्छेदन कोण हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कहेंगे, माना कार्डियोड का प्रतिच्छेदन बिंदु P R1, θ1 है। ठीक है, तथा दूरवांतर रेखा OP के साथ प्रथम वक्र φ1 व द्वितीय वक्र φ2 कोण बनाता है। अतः अभिष्ट प्रतिच्छेदन कोण, और अभिष्ट प्रतिच्छेदन कोण यानी कि φ बराबर φ1 माइनस φ2। ठीक बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आपको क्या करना है, एक तो निकालना है φ1 की, यानी कि जो पहला वक्र है ये ध्रुवांतर रेखा के साथ कितना कोण बनाता है। फिर निकाल लेना है कि दूसरा वक्र है ये ध्रुवांतर रेखा के साथ कितना कोण बनाता है। दोनों के मान आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे और अब आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसलिए प्रथम वक्र में, पहले वक्र में बात करते हैं बच्चों, r बराबर है a1 प्लस cos थीटा, तो dr/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a और माइनस साइन थीटा, यानी कि dr/d थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा। ठीक, अतः tan φ1 बराबर, tan φ1 का सूत्र होगा बच्चों r d θ/dr। ठीक, तो tan φ1 बराबर r का मतलब ये दे रखा, तो यानी a1 प्लस cos थीटा, और d θ/dr मतलब इसका भाग लगेगा, तो यानी माइनस a साइन थीटा। ठीक बच्चों, देखो तो tan φ1 बराबर, देखो बच्चों a से a कट गया, ऊपर का 1 प्लस cos थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 बटा माइनस आएगा, और इसको लिख पाएंगे अपन 2 साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। ठीक बच्चों, तो tan φ1 बराबर माइनस कोट थीटा बटा 2। ठीक, देखो याद करो चौकी, माइनस कोट थीटा बराबर है tan 90 प्लस थीटा। ठीक बच्चों, सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव रहता है, तो tan φ1 बराबर क्या आया, tan π/2 प्लस θ/2, इसलिए आपके पास φ1 की वैल्यू हो गई बच्चों π/2 प्लस θ/2, समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, ये इस तरह हमने पहले वक्र के लिए ध्रुवांतर और उस वक्र के मध्य बना हुआ कोण हमने पता कर लिया। ठीक बच्चों, φ1 हो गया। फिर देखिए, इसी प्रकार द्वितीय वक्र के लिए, द्वितीय वक्र की बात करें बच्चों तो r बराबर क्या है, b1 माइनस cos थीटा, तो dr/d थीटा बराबर क्या हुआ, b साइन थीटा। अतः tan φ2 बराबर वही r d θ/dr, तो tan φ2 बराबर, r का मतलब बच्चों इस वक्र के लिए b1 माइनस cos थीटा, और भाग लगेगा बच्चों इसका b साइन थीटा, तो tan φ2 बराबर क्या आया, b से b कट गया बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटा 2 साइन थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2। देखो बच्चों, tan φ2 बराबर tan थीटा बटा 2, अतः φ2 बराबर थीटा बटा 2 आ गया बच्चों समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण
1 में मान रखने पर। ठीक बच्चों, मान रखिए तो फाई यानी अभिष्ट प्रतिच्छेदन कोण, तो फाई 1 यानी π/2 प्लस थीटा बटे 2 माइनस थीटा बटा 2। तो इस तरह फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/2। यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो आंसर है π/2, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कर दिया है बच्चों। अब देखो एक थोड़ी सी बात यह है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये कोई छोटी क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं है। ठीक है, कि आप क्या करो, आप लापरवाही करो और किताब ना लाओ। बच्चों अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपके पास किताब होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में बिना किताब के आप कुछ नहीं कर सकते, तो बुक्स होनी चाहिए। आपको पता है कि क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से हल किया है। देखो क्या है क्वेश्चन, कि ये कार्डियोइड और ये कार्डियोइड दोनों का प्रतिच्छेदन कोण पूछ रहा है। तो मैंने पहले मान लिया कि माना दोनों कार्डियोइड जो हैं इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और उस समय जो ध्रुवांतर रेखा है OP, उसके साथ पहला वक्र φ1 और दूसरा वक्र φ2 कोण बना रहा है। पहला तो φ1 और दूसरा वक्र जो है φ2 कोण बना रहा है। तो प्रतिच्छेदन कोण ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये पहले कोण के लिए, अब देखो आपको पता है tan phi निकालना, अपन ने पहले वाले सवाल में देख लिया। तो पहले tan phi1 यानी कि φ1 निकाल लिया, फिर tan phi2 यानी कि φ2 निकाल लिया। दोनों का अंतर देखा, कितना आया डिग्री 90 डिग्री, यानी कि π/2 आंसर आ चुका है। यानी कि दोनों 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों देखना, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, दीर्घ वृत्त दे रखा है, दीर्घ वृत्त। ठीक, क्या दे रखा है, L/R बराबर 1 प्लस E cos थीटा। ठीक, ध्रुवीय रूप में दे रखा है। एक तो लंबाई निकालनी है। अब देखो क्या क्या निकालना है, पहला निकालना है लंबाई निकालनी है अपन को पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट यानी कि ध्रुवीय अधस्पर्शी। और दूसरी निकालनी है आपको बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑफ द पोल ऑफ टेंजेंट, यानी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब। ये दो चीजें निकालनी है, ध्यान रखना। एक तो पोलर सब टेंजेंट यानी ध्रुवीय अधस्पर्शी निकालनी है, और एक ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, आपको दे रखा है दीर्घ वृत्त। ठीक है, दीर्घ वृत्त क्या दे रखा है, L/R बराबर 1 प्लस E cos थीटा। ठीक, तो आप क्या करोगे बच्चों, R के सापेक्ष इसका अवकलन कर दोगे। ठीक है, तो कीजिए R के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक बच्चों, R के सापेक्ष कर रहे हो तो देखो इसको क्या होगा, -L/R²। फिर देखो ये क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस E cos थीटा, तो यहां हो जाएगा -E sin थीटा और d θ/dr। ठीक बच्चों, तो इस तरह देखो माइनस से तो माइनस कट गया, क्या आया, L/R² बराबर E sin थीटा और d θ/dr। ठीक बच्चों, तो यहां से आप क्या करो, d θ/dr की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, L/R² और E sin थीटा। ठीक बच्चों, अब आप देखो आपको निकालना क्या है, एक निकालना है पोलर सब टेंजेंट। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, R² d θ/dr। देखो, अतः ध्रुवीय अधः स्पर्शी यानी कि पोलर सब टेंजेंट, उसका सूत्र क्या है, R² d θ/dr। ठीक बच्चों, तो R² ऐसे कैसे, और d θ/dr की वैल्यू ये रही L/R² E sin थीटा। देखो R² से R² कट गया तो क्या आया, L/E sin थीटा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 1/E sin थीटा। देखो बच्चों एक बात देखना है, इन्होंने क्या कहा, 1/, ठीक है ना, तो ये 1 की जगह बच्चों एक बात ध्यान रखना L आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 1 गलत है, क्योंकि आपको पता है देखो यहाँ पर L/R था। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, तो L यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, सब जगह आया है।
तो आपके जो बुक में आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/e sin थीटा, ये दे रखा है ना बच्चों। इसके स्थान पर क्या आंसर सही है, L/e sin थीटा, ये ध्यान रखना, यानी कि ये गलत है, ये राइट है, ठीक है ना बच्चों। क्या आंसर सही है, L/e sin थीटा, ठीक है। 1/e sin थीटा गलत है, क्योंकि L इन्होंने समाप्त कर दिया, L के स्थान पर 1 रिप्लेस कर लिया इन्होंने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका दूसरा हिस्सा, जो पहला हिस्सा है वो सोल्व हो गया, अब दूसरा हिस्सा हल करना चाहते हैं आप, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या निकालना है आपको, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये निकालनी है आपको। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, आपको दे रखा है दीर्घवृत्त, क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त क्या दे रखा है, L/r बराबर 1 + e cos थीटा, ठीक। आप क्या करो, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, ठीक बच्चों, दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, लघुगणक ले लोगे, तो क्या आएगा, log L/r बराबर log 1 + e cos थीटा, ठीक बच्चों। तो ये हुआ log L माइनस log r बराबर log 1 + e cos थीटा, ठीक। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 - 1/r dr/d थीटा बराबर log का क्या होगा, वही 1/1 + e cos थीटा, और इसका हो जाएगा -e sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो माइनस से तो माइनस खत्म, 1/r dr/d थीटा बराबर e sin थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा, ठीक बच्चों। अब आपको पता है, चूंकि आप जानते हो tan phi बराबर होता है r d थीटा अपॉन dr होता है, ठीक है बच्चों। r d थीटा अपॉन dr का मतलब होता है tan phi, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है, 1/r dr/d थीटा, इसका मतलब ये है कोट फाई, क्या है बच्चों, ये कोट फाई, उसका उल्टा हुआ ना, ठीक है। तो कोट फाई बराबर e sin थीटा 1 + e cos थीटा, ये दे रखा है कोट फाई की वैल्यू, कोट मतलब ये है ना हमारे पास, आपको तो ये पता है कि tan फाई का ये होता है मान, ठीक है। तो इसका उल्टा मतलब कोट फाई, ठीक। अब देखो आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है r sin फाई, होता है बच्चों, ठीक है। तो P² बराबर क्या हो जाएगा, r² sin² फाई, ठीक। फिर इसका 1 में कर दो तो 1/P² बराबर 1/r² और 1/sin², इसको क्या कर पाएंगे, cosec² फाई, ठीक है बच्चों, है ना। आगे देखो, अब इसके बाद बात करें बच्चों हम, तो 1/P² बराबर 1/r², और cosec² को क्या लिखते हैं अपन, cosec² को लिखते हैं 1 + cot² फाई, ठीक है बच्चों। तो 1/P² बराबर 1/r² और 1 प्लस, अब कोट फाई की वैल्यू बच्चों ये रही, तो देखो एक बार देखना ध्यान से, इधर का मिटा देता हूं बच्चों, मैं इधर लिखने लग जाते हैं ताकि अपन को समझ में भी आए। देखो इसको मिटा देते हैं, देखो ध्यान से समझना, क्या है हमारे पास, 1/P² बराबर 1/r², 1 + cot² फाई, ठीक बच्चों। तो 1/P² बराबर 1/r², देखो 1 प्लस कोट फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, यानी कि e sin थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब देखो 1/P² बराबर 1/r², ये हो जाएगा 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस e sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1/P² बराबर 1/r², इसको खोलो बच्चों, 1 प्लस, अरे इसको ऐड करोगे तो e² प्लस 2e cos थीटा अपॉन ये 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना,
आपको पता है 1 प्लस ई कोस थीटा। देखो 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू तो कितनी है, एल अपॉन आर। देखो समझना बच्चों, क्योंकि 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू तो है एल अपॉन आर, ठीक। और ई कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ई कोस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन आर माइनस 1, यही ना बच्चों। तो ये दोनों वैल्यू यहां रखनी है अपन को, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। और देखो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 और क्या हो जाएगा ई कोस थीटा का एल अपॉन आर माइनस 1 अपॉन नीचे देखो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या आया, 1 अपॉन एल स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 एल अपॉन आर माइनस 1। इस तरह बच्चों एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। देखो एक मिनट, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इधर वाले को यहाँ से देखते हैं, हल करते हैं। देखिए तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल स्क्वायर, ऐसा कैसे ही। फिर देखो बच्चों 1 प्लस ई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2l अपॉन आर माइनस 2। तो बच्चों क्या बचा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया ई स्क्वायर प्लस 2l अपॉन आर माइनस 1, ठीक बच्चों। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, ये आपका एकदम सटीक आंसर है, ठीक है। कैसे किया है एक बार फिर से समझना। देखो मतलब क्वेश्चन में कितने हिस्से थे, पहली बात तो 2 हिस्से थे। एक पूछ रहा था ध्रुवीय अधस्पर्शी यानी कि पोलर सब टेंजेंट, ठीक है। तो आपने आर के सापेक्ष अवकलन किया और पोलर सब टेंजेंट का सूत्र क्या था, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। तो वहां वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा था, ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है बच्चों। और ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई पी होती है आर साइन फाई के बराबर, ठीक। तो सबसे पहले आपने टेन फाई निकाल लिया, ठीक बच्चों। अब यहां पर क्या है कि बुक में डिफरेंट प्रकार का आंसर दे रखा है, तो उस टाइप्स का आंसर लाने के लिए हम उसी फॉर्मूले को ले रहे हैं, लेकिन नए तरीके से। ये टेन फाई की वैल्यू होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा आया, ठीक बच्चों, जो क्या है टेन का उल्टा है, मतलब कोट फाई है, ठीक। अब देखो ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई पी का सूत्र होता है आर साइन फाई, स्क्वायर कर दिया फिर उल्टा कर दिया, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या कह दिया, कोसेक स्क्वायर फाई, ठीक। अब देखो कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट फाई की वैल्यू आपके पास है बच्चों, ये रही, इसको रख दिया। फिर देखो लेसे लेना है। अब देखो यहां पर पता है बच्चों आपने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है और एक सर्व समीका यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो इस तरह देखें। अब यहां पर देखो बच्चों आपको पता है कि ये पेडेल इक्वेशन भी है, अगर इसको अपन ये पदिक समीकरण कहें ना तो ये पदिक समीकरण भी है, ठीक है ना। तो ये पी और आर में संबंध आ रहा है, इसी को तो पदिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ई कोस थीटा मतलब थीटा आपको रिप्लेस करना है, थीटा समाप्त कर देना है। तो 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर है जो हमें दे रखी है, और यहां से ई कोस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, एल अपॉन आर माइनस 1, ठीक बच्चों। इस तरह इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने रख दिया और इसको थोड़ा सा हल किया और हमारा आंसर आ गया बच्चों। यहां पर इसका जो नाम है ना, क्या नाम है कि आपको ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है या पदिक समीकरण पूछ रहा है, एक ही चीज है ना बच्चों। तो अब जो है हमारा इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है, छठा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या है, वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा, ठीक है। एक बार बुक से पढ़ के बताता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन। सिद्ध करो कि वक्र r इक्वल एफ ऑफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ इतना होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या दिया गया, एक कर्व दिया गया है, वक्र r इक्वल एफ ऑफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब अधोलंब, ठीक है ना, ध्यान रखना, अधोलंब के पाद का बिंदु पथ ऐसा होता है, ये हमें बता देना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों इस चित्र पर आइए, देखो ये चित्र वही है जहां पर मैंने आपको ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय लंब और ध्रुवीय अधोलंब के बारे में बताया था, ठीक बच्चों। सबसे पहले तो आप याद करो ये कौन सी है, पीटी लाइन,
ये है ध्रुवीय स्पर्शी, ठीक। ओटी लाइन कौन सी है? ध्रुवीय अधस्पर्शी, ठीक। पीजी कौन है? ध्रुवीय लंब। और ओजी ये क्या है? ध्रुवीय अधोलंब, ठीक है बच्चों। ये चारों नाम पता चल गए, ठीक। आगे देखो, अब हमने इसी वक्र पर किसी पॉइंट को माना था पी, आर कोमा थीटा, इसका कर्व आर इक्वल एफ ऑफ थीटा है, ठीक। बात करते हैं, मान लीजिए कि इस वक्र का जो ध्रुवीय लंब जो है वो तो है पीजी और ध्रुवीय अधोलंब है वो है ओजी, ठीक है। अब मान ले, देखो माना वक्र आर इक्वल एफ ऑफ थीटा के ध्रुवीय अधोलंब का बिंदु जी आर कोमा थीटा है, ठीक है। क्या है? आर कोमा थीटा है। अतः देखो ध्रुवीय अधोलंब, ठीक है। ध्रुवीय अधोलंब मतलब ओ जी, ठीक बच्चों, ओ जी, ठीक है। और वो हैं हमारे पास आर डैश, क्या है? आर डैश। और अगर आपको याद हो बच्चों, ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहां पर ध्रुवीय अधोलंब का सूत्र होता था डी आर अपॉन डी थीटा। क्या होता था? डी आर अपॉन डी थीटा। तो देखो यहां पर इसका अवकलन कीजिए थीटा के सापेक्ष, तो आप पाओगे कि एफ डैश थीटा आपके पास हो गया। इसका मतलब आर डैश इक्वल एफ डैश थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखना ध्यान से, अगर बात करें ये जो पूरी वैल्यू है ये है थीटा डैश, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे देखे जाएंगे, मतलब कैसे दर्शाया जाएगा उसको, मुख्य अक्ष यानी कि आरंभिक रेखा से बना हुआ कोण। जैसे मान लो इसको कैसे लिखते हैं, ये थीटा और ये आर, तो आर कोमा थीटा, तो फिर इसको कैसे लिखा गया है, ये तो थीटा डैश यहां तक का, ये आर, तो आर डैश थीटा डैश, ठीक। अब देखो मैं बात करता हूं बच्चों इस चित्र में, देखो चित्र में देखना आप बच्चों, मैं कहता हूं आपसे कि थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक बच्चों, थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर है, तो देखना बच्चों ध्यान से। नॉर्मल देखो ये थीटा और ये थीटा डैश, यही है ना बच्चों। तो आपको पता है कि ये यहां से यहां तक ये कितना है, यहां से यहां तक ये है बच्चों 90 π/2, ठीक। तो यानी कि थीटा डैश की जो वैल्यू है ना वो है बच्चों π/2 प्लस थीटा, ठीक। अब अगर मान लो मुझे थीटा चाहिए तो आप क्या कहोगे कि सर थीटा चाहिए, तो थीटा डैश माइनस π/2, ठीक बच्चों। आया, क्या आया थीटा की वैल्यू? थीटा डैश माइनस π/2, ठीक बच्चों। इसे कहां रख दो? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, कहां रख दोगे? 1 में रख दोगे, 1 में रखो, तो आर डैश बराबर एफ डैश थीटा डैश माइनस π/2, ठीक बच्चों। अब हमें चाहिए अभिष्ट बिंदु पथ। क्या चाहिए बच्चों? अभिष्ट बिंदु पथ। अतः ओजी का अभिष्ट बिंदु पथ, ठीक बच्चों। अब आपको पता है कि जब अभिष्ट बिंदु पथ लिखा जाता है तो ये ध्रुवीय रूप है ना, ये पोलर फॉर्म है, तो आंसर आर कोमा थीटा के रूप में ही लिखा जाएगा, इसलिए हो जाएगा आर बराबर एफ डैश और थीटा माइनस π/2। इस तरह ये आपके ध्रुवीय अधोलंब का बिंदु पथ आ गया बच्चों। क्या आ गया? आर बराबर एफ डैश थीटा माइनस π/2। एक बार फिर से समझना बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स की तरह नहीं है, ये है एक तरीके से डेरिवेशन टाइप्स, थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है ना। थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, कैसे हैं देखो। आपको क्या कहा गया? आपको एक कर्व दिया गया, कर्व का कैसा था? आर इक्वल एफ ऑफ थीटा, ठीक, ये था आर इक्वल एफ ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। मैंने एक नॉर्मल चित्र बना दिया जहां पर ध्रुवीय स्पर्शी, अधस्पर्शी, ध्रुवीय लंब, ध्रुव अधोलंब सारे आपको पता है चित्र में, और हमें बताना है कि ध्रुवीय अधोलंब का जो आंसर है वो ऐसा आएगा, ठीक। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ध्रुवीय अधोलंब होता क्या है। ध्रुवीय अधोलंब है OG, ठीक। तो देखो क्या माना वक्र का ध्रुवीय अधोलंब का जो बिंदु है वो G है,
अध्रुवीय अधोलंब चित्र में आपको OG दिख रहा है और OG की वैल्यू किसके बराबर है, R डैश के बराबर। R डैश कैसे प्राप्त होगा, जब इसका अवकलन करेंगे यानी कि dr बटे डी थीटा। ठीक, ध्रुवीय अधोलंब का सूत्र भी यही होता है dr बटे डी थीटा। तो इस तरह f डैश थीटा आ गया। तो R डैश बराबर क्या आया, f डैश थीटा। अब इस चित्र में देखो इस थीटा डैश की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो है थीटा प्लस पाई बाय 2। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो R डैश बराबर ऐसा आया। अब अभिष्ट बिंदुपथ निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि हमें R और थीटा में ही संबंध निकालना है, तो इनको हटा देंगे। बिंदुपथ के लिए आपको पता है बड़े जो हम अन्य मानते हैं उनको हटा देते हैं, x और y में संबंध होता है, ऐसे यहाँ R और थीटा में संबंध होगा। तो R डैश की जगह तो R आ जाएगा बच्चों और थीटा डैश की जगह थीटा आ जाएगा, क्योंकि बिंदुपथ में तो x और y ही आते थे, बाकी सब खत्म हो जाते थे, जैसे h और k y जो भी अपन लेते थे तो मतलब नॉर्मल काटते रहते थे, ऐसे किसी यहाँ नॉर्मल ध्रुवीय रह जाएंगे।